दोस्तों पॉपुलेशन के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है और चाइना को इस मामले में पीछे कर चुका है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन और यूथ भारत में ही है, पर हर किसी का मानना है आने वाला समय किसी और का नहीं बल्कि भारत का है, जो वाकई सच भी है। बट एक सवाल, इतना ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश में रोजगार का क्या होगा, इकोनॉमी क्या बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन का क्या होगा, कौन कौन से सेक्टर्स ग्रो करेंगे, इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटी क्या होंगे और जो चैलेंजेस है वो सॉल्व कैसे होगा, इन सभी चीजों को हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो हर किसी के लिए है जो आपको काफी कुछ जानने, समझने और जरूरी एक्शन लेने में काफी मदद करेगा। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी देश के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वहाँ का वर्किंग पॉपुलेशन। देश में यूथ कितने हैं, इनमें काम कौन कौन कर सकता है और काम सचमुच कौन कर रहा है। आज इंडिया की जीडीपी है $3.5 ट्रिलियन और लगभग 15 साल बाद ऐसा माना जा रहा है ये बढ़कर हो जाएगा $15 ट्रिलियन। देखिए, सब चीजें सही नजर आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी समस्या जो है वो है एम्प्लॉयमेंट। नीति आयोग के अनुसार हर महीने 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की जरूरत होती है, जिसमें केवल 2 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाता है। मतलब ये समझिए 8 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जिसके चलते भारत में हर साल 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और इस प्रॉब्लम को यदि सचमुच सॉल्व करना है देन 2040 तक 27 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बेहद ज्यादा जरूरी है। दोस्तों पॉपुलेशन के चलते कंपटीशन हर छोटे से बड़े जगह है। जो जॉब कर रहे हैं उनको उतना सैलरी नहीं मिल रहा जितना वो डिजर्व करते हैं। जिसको 50,000 मिलना चाहिए वो 25 से 30,000 में काम कर रहे हैं और 25 से 30,000 वाले 10-12,000 में। गवर्नमेंट सेक्टर की बात ही क्या करे, एक तो जॉब भी कम प्रोड्यूस होता है और उस जॉब को पाने के लिए कैंडिडेट भी इतने ज्यादा हैं कि क्या बोला जाए। यूपीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे गवर्नमेंट जॉब के लिए भारत के 2/3 युवा लड़ रहे होते हैं, जहां सीट्स बेहद कम है और साथ में आरक्षण भी। एक एक सीट के लिए हजार लोगों में कंपटीशन। बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो कंपनीज को चाहिए स्किल और एक्सपीरियंस मैन पावर। वो दुनिया गया जहाँ डिग्री ही सब कुछ था, बट रियलिटी तो ये है मैक्सिमम यूथ में एक्स्ट्रा स्किल है ही नहीं जो कंपनीज और गवर्नमेंट को चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन सिस्टम, जिसका ना तो विजन क्लियर है और ना ही मिशन। बच्चे अब ये अगर कुछ कर गए देन बल्ले बल्ले, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन की कमी नहीं है। लोग घंटे रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो फालतू में वेब सीरीज में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जो देकर तो कुछ नहीं जाएगा बट लेकर जरूर जाएगा। वो है आपका कीमती अटेंशन, टाइम और एनर्जी। दोस्तों हमारे देश भारत में 48% वुमेन है, जो इकोनॉमी में मात्र 17% कंट्रीब्यूट करती है। बट किसी भी देश के डेवलपमेंट में ये जरूरी होता है एटलीस्ट 40% महिलाएं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। इसके लिए इनको हायर एजुकेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। दोस्तों प्रॉब्लम की बात तो हमने कर ली, चलिए सोल्यूशन पर आते हैं। देखिए, किसी भी देश की ग्रोथ के लिए ये 3 सेक्टर्स बेहद ज्यादा जरूरी हैं और वो कौन कौन से हैं? इसमें आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। बात करी जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की तो गवर्नमेंट इस पर बेहद काम कर रही है। भारत में खास करके जो गाँव से बिलोंग करते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर है। इवन अब पढ़े लिखे लोगों से लेकर बिजनेसमैन तक टेक्नोलॉजी की मदद से काफी अच्छे तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, जो एक तो प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, साथ में आसपास के गाँव वालों के लिए रोजगार को भी जनरेट कर रहा है। सो अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं देन नो डाउट आप इसे करिए। आज एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया की जीडीपी में 20% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है जो सचमुच एम्प्लॉयमेंट की समस्या को खत्म कर सकता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। दोस्तों चाइना ने अपनी बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए टोटली मैन्युफैक्चरिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। यहाँ लोग सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबसे ज्यादा है। चाइना न केवल खुद के लोगों के लिए चीजों को प्रोड्यूस करता है बल्कि सारे देशों में सबसे ज्यादा चाइना ही एक्सपोर्ट करता है, और यही कुछ भारत को करने की जरूरत है। लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़ना होगा, हालांकि वो बढ़ भी रहे हैं, जो काफी अच्छी बात है। लोगों में ये मेंटेलिटी होना बेहद ज्यादा जरूरी है कि वो जॉब प्रोड्यूस करे, ना कि जॉब ले। अगर आपके पास आइडिया है और सचमुच वो लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है देन विदाउट फियर मार्केट में उस बिजनेस को लॉन्च करिए। क्या पता अगला यूनिकॉर्न आपका हो। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में मात्र 14% कंट्रीब्यूट करता है, जिसको बढ़ाने की सख्त जरूरत है। इसके लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी लॉन्च करा, जो सचमुच जरूरी था। गवर्नमेंट का विजन इसको लेकर काफी साफ है। अब दुनिया भर की चीजें भारत में प्रोड्यूस हो, नए एंटरप्रेन्योर और दूसरे देश के बिजनेस यहाँ निवेश करे, ताकि दुनिया के कोने कोने में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बिके। दोस्तों गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में काफी ज्यादा है, क्योंकि इसका ROI बाकी कई सेक्टर से काफी अच्छा है। सर्विस सेक्टर भारत का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। ये भारतीय जीडीपी में लगभग 53% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सर्विस सेक्टर के अंदर IT सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्पिटैलिटी आती है। ऐसा माना जा रहा है सर्विस सेक्टर आने वाले सालों में और भी ज्यादा ग्रो करेगा और इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, जो आज भी कर रहा है।